बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7E को। इसके साथ आजकल जो छेड़छाड़ हो रही है उसके लीगल क्या हैसियत है और इसके अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं, कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं, इश्यूज़ कौन कौन से आ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सेक्शन 7E के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, एक तो ये है कि 2 महीने गुजर गए हैं टैक्स रिटर्न को, बहुत सारे लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर ली हैं। तो टैक्स रिटर्न जब फाइल हो गई हैं तब इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स आ गई हैं, कुछ इसके ऊपर कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। अब आकर इन्होंने 2 महीने के बाद वेल्थ सारी उड़ा दी है, यानी कि जो टैक्स रिटर्न जमा हो गई थी वो तो एज इट इज होनी चाहिए थी, उनकी वेल्थ उड़ा दी गई है। वेल्थ में भी प्रॉपर्टी उड़ा दी गई है और उसमें भी पिछली प्रॉपर्टीज भी उड़ा दी गई हैं। एक तो यह है कि करंट ईयर की प्रॉपर्टीज का इशू होना चाहिए था, वो भी, और पिछली प्रीवियस तमाम प्रॉपर्टीज को उड़ा दिया गया है। तो कहा यह गया है कि अगर आपने प्रॉपर्टीज को वेल्थ में एंटर करना है तो वहां से नहीं होंगी, आपको एंटर करने के लिए सेक्शन 7E का फॉर्म फिल करना होगा। वहां पर जब आप अपनी प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो आपके वेल्थ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है, जमा करा ली है, उनकी टैक्स रिटर्न को छेड़ना ये गलत बात है, ये इलीगल है और उनके लिए सेपरेट आप सेक्शन 7E का फॉर्म ऑनलाइन रख सकते थे, जैसे अनरजिस्टर्ड पर्संस का आपने रखा है वो उनसे आप ले सकते थे। अब उनकी टैक्स रिटर्न है उसमें से तमाम वेल्थ में से प्रॉपर्टीज को उड़ा देना ये भी इलीगल है, ये भी ठीक नहीं है। अब जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है उसके लिए आपने एक नई लायबिलिटी जनरेट कर दी है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब सेक्शन 7E फॉर्म किस किस ने फिल करना है ये भी एक क्वेश्चन है। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो तो एग्जाम्प्ट हैं, उनकी भी आपने वेल्थ उड़ा दी है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी एक क्रिटिकल इशू है। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज थी और कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, मेजॉरिटी ऑफ जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऐसे ही था। अब जो इसमें टेक्निकल पॉइंट है, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हैं उनकी कॉस्ट वैल्यू 0 आती है। जब 0 आती है, कोर्ट का ऑर्डर भी है, जिनकी कॉस्ट वैल्यू 0 आ रही है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हैं, उनकी आप फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं लिख सकते। इट्स मीन कि वो भी एग्जेम्प्ट हैं, मीन्स कि आपने सबको एक ही उस पर रखकर सबकी आपने प्रॉपर्टीज उड़ा दी हैं। अब 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनको एग्जेम्पशंस हासिल है, उनको भी आपने नहीं, उनकी भी प्रॉपर्टीज उड़ा दी हैं, उन्होंने भी सेक्शन 7E फॉर्म फिल करना है। लेकिन सबसे क्रिटिकल इश्यूज ये है, आप सेक्शन 7E फॉर्म मैंडेटरी है, आप ले सकते थे, लेकिन उसका सेपरेट फॉर्म इंट्रोड्यूस करवा लेते। टैक्स रिटर्न रिवाइज करते हैं तो फिर इंडिविजुअली होती है, यानी कि इनकम टैक्स अलग होती है, वेल्थ अलग होती है। जब इनकम टैक्स में सेक्शन 7E फॉर्म को फिल करते हैं तो वेल्थ तो अपडेट नहीं होती। हाँ, जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हों तो उसमें वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कंबाइन होती हैं, यानी कि 114 फॉर्म और 116 फॉर्म कंबाइन होता है। जब आप सेक्शन 7E का फॉर्म इनकम टैक्स में से फिल करते हैं तो वेल्थ में 116 फॉर्म भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जबकि रिवीजन में ऐसा नहीं है। अब ये इशू कौन रिजॉल्व करेगा, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अब लीगल हैसियत को भी जरा देख लें, कोर्ट के इसके ऊपर कुछ डिसीजन आ चुके हैं। पंजाब में एक डिसीजन आया है कि ये जो सेक्शन 7E का फॉर्म है ये अल्ट्रा वायरस है, यानी कि बियॉन्ड द लॉ है, यानी कि लॉ के अंदर नहीं आता, तो फिर आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते। कोर्ट के ऑर्डर को आपने डिसओबे किया है। सिंध में ये डिसीजन है कि ये इंट्रा वायरस है, यानी कि विद इन द लॉ है, वहां पर आप इसको मैंडेटरी करार दे चुके हैं, विद इन द लॉ कोर्ट करार दे चुकी है, वहां पे आप ले सकते हैं। और अभी तक यानी कि चंद दिन रह गए हैं टैक्स रिटर्न्स का टाइम खत्म होने में, तो उसमें आपने टैक्स पेयर्स को कंफ्यूज करके रख दिया है। जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है उनको भी कंफ्यूज कर दिया है, जिन्होंने नई फाइल की उनको भी कंफ्यूज कर दिया है, जो एग्जेम्प्टेड हैं वो भी कंफ्यूज हैं, सारे इस टाइम कंफ्यूज हैं। कोर्ट के ऑर्डर क्या कह रहे हैं, FBR क्या कह रहा है, किसकी बात माने किसकी ना माने, बिल्कुल कंफ्यूजन फैला दी है। इसमें यह होना चाहिए जल्द से जल्द इशू को रिजॉल्व किया जाए जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसकी रोशनी में, और इसके साथ साथ जो वेल्थ आपने उड़ा दी है वो वापस आ जानी चाहिए, और इसके ऊपर FBR की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए और टाइम भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कंफ्यूज किया है, IRS में बहुत सारी चेंजिंग्स की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।